बट दिस इज़ 12th क्लास सॉल्यूशन चैप्टर, उसकी वीडियो जो है ये मैं बना रहा हूँ। तो ये एनसीईआरटी को डिटेल के अंदर मैं करा रहा हूँ, तो बड़े सिंपल एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर बताना मेरे को। तो सॉल्यूशन जो चैप्टर है, जैसे कि आपको नाम में ही पता लगता है, सॉल्यूशन जो है कोई भी चीज़ दो से ज़्यादा सॉल्यूशन, कोई भी चीज़ सॉल्यूट पार्टिकल किसी सॉल्वेंट में मिक्स होते हैं, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें जो पहला पैराग्राफ है मैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। तो फर्स्ट, जैसे कि यहाँ बताया गया है कि ऑलमोस्ट हमारी बॉडी में हर चीज़ सॉल्यूशन है। जैसे आप देखते हैं ब्लड, वो भी एक सॉल्यूशन है, ब्लड प्लाज्मा है वो भी एक सॉल्यूशन है, और भी कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर है, एवरीथिंग इज सॉल्यूशन। चाहे हमारे एक्सक्रिएशन हो, चाहे यूरिन हो, एवरीथिंग इन बॉडी, ऑल प्रोसेस इन द बॉडी इज अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस लाइफ में कितनी है, तो ये इस चैप्टर के अंदर बताया जा रहा है। तो फर्स्ट है यहाँ पर सबसे पहली बात इन्होंने यहाँ पर करी है प्योर सब्सटेंस की। हो सकता है अभी भी कई बच्चों को कंफ्यूजन हो, हालांकि टॉपिक छोटी क्लास का है, बट बिकॉज यहाँ दे रखा है अभी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है। प्योर सब्सटेंस है जो मिक्सचर क्या होता है, तो हम उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट है कि डिफरेंस क्या होता है प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर के अंदर। जैसे कि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी बुक्स है, मैं आपको एनसीईआरटी बुक्स ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट लाइन आप अपनी किताब में देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, वी इन नॉर्मल लाइफ वी रेयरली कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंस। कि हमारा जो अपनी जनरल लाइफ है उसमें प्योर सब्सटेंस होता ही नहीं है, हर चीज़ मिक्सचर की फॉर्म के अंदर है। चाहे एयर हो, वो हम बोले प्योर O2 है तो O2 प्रेजेंट नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें और भी मिक्स हैं। तो इसे फर्स्ट लाइन ही है, तो यही हम डिफरेंस देखते हैं कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है। तो प्योर जैसे आप समझते हैं कि आपने जो वर्ड यूज किया प्योर, तो इसमें क्या होता है, जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से जिंक। अब जिंक के एटम्स है, सारे जिंक के एटम्स हैं, तो इन सबकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, सेम प्रॉपर्टी। दैट्स व्हाई वी कैन से जिंक इज अ प्योर सब्सटेंस। सिमिलरली वाटर मॉलिक्यूल है, अब कितने भी वाटर मॉलिक्यूल हो सबका नेचर सेम होगा। आपको ये नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल में कोई और टेस्ट आ रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल है तो वाटर ही टेस्ट आएगा, कोई और टेस्ट नहीं आएगा। तो यू कैन से ये वाटर भी क्या है, इट इज अ प्योर सब्सटेंस। ये जिंक भी क्या है, इट इज अ प्योर सब्सटेंस। ये मिक्सचर नहीं है, दे आर प्योर, बिकॉज इन सबकी जो प्रॉपर्टीज है मेनली आपको वही सबकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज है। इसको आप कंपाउंड बोल सकते हो, इसको आप एलिमेंट बोल सकते हो। तो एलिमेंट भी प्योर फॉर्म के अंदर है और आपका कंपाउंड भी प्योर फॉर्म के अंदर हो सकता है। दिस इज कॉल्ड प्योर। मिक्सचर क्या है, जिसकी कोई भी फिक्स कंपोजिशन नहीं हो। जैसे कि इस बुक में एग्जांपल दे रखे हैं आपको, लेट्स से ब्रास का एग्जांपल दे रखा है, कॉपर प्लस जिंक। इन्हें कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं है। ब्रास में इसका अमाउंट भी ज्यादा हो सकता है, इसका अमाउंट भी कम हो सकता है, इसका ज्यादा हो सकता है, इसका अमाउंट कम हो सकता है, बट ये दोनों मिक्स जो भी करके बनेगा वो क्या बनेगा, ब्रास बनेगा। दैट्स व्हाई इनकी प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल नहीं है, बिकॉज इनकी कंपोजिशन फिक्स यहाँ पर नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज अ मिक्सचर, इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, बिकॉज इनकी कंपोजिशन फिक्स नहीं है। यहाँ पर फिक्स है कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, फिक्स है, ये मिलकर आपका वाटर बना रहा है। दैट्स व्हाई इट इज अ प्योर सब्सटेंस। बट ये आपका कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं है, यहाँ पर कोई रेशियो फिक्स नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इट इज अ मिक्सचर। तो अब मैं सिंपल एग्जांपल दूं, मतलब भी हम बोलते हैं कि प्योर बेसिक ही है। मान लो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि प्योर बेसिक इसको बोलेंगे कि भाई 10% जो है फैट होना चाहिए, 20% प्रोटीन होना चाहिए, बाकी 70% जो है उसके अंदर अदर न्यूट्रिएंट होने चाहिए, दैट इज अ प्योर घी। तो आप बोल सकते हो कि ये फिक्स कंपोजिशन होगी तो प्योर घी होगा, नहीं तो वो प्योर नहीं है। तो सिंपली प्योर कहने का मतलब है एक फिक्स कंपोजिशन होगी। बाकी मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। तो इसमें डिफरेंसेस बताने को तो आप खुद ही देखें, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है, अगर ये प्योर सब्सटेंस है तो इसको आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। आप प्योर सब्सटेंस जो भी होगा उसको आप फिजिकली मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, केमिकली सेपरेट करना पड़ेगा। फिजिकल मतलब छान कर या कुछ कर कर। मिक्सचर है, मान लो जैसे कि आप देखते हो घर में एग्जांपल, पानी के अंदर रेत मिक्स है, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। उसको आप छान कर भी अलग कर सकते हो। तो ये है प्योर सब्सटेंस को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, मिक्सचर को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो मेन आप डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स और भी हैं। यहाँ पर ये केमिकली कंबाइंड होते हैं आपके, और तो ये सब बातें बता रखी है। एक बात और भी जैसे यहाँ बता रखी है इन्होंने, प्योर सब्सटेंस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, मीन्स सारे एलिमेंट सेम है, सभी कंपोजिशन सेम है। यहाँ पर वो कंपोजिशन डिफरेंट है, यहाँ पर वो आगे पीछे कंपोजिशन हो सकते हैं। दैट दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस मिक्सचर।
तो आपको पहली 2 लाइन जो है यहाँ पर बताया गया है, तो वो समझाया गया। फिर यहाँ पर अलग अलग आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक में बता रखा है मिक्सचर जो है वो जो प्रॉपर्टीज है ब्रास की, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक है। जर्मन से बता रखा है मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक एंड निकल है। ब्रॉन्ज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन। तो यहाँ पर सबकी जो अलग अलग कंपोजिशन यहाँ पे फिक्स नहीं, दैट्स व्हाई इट इज अ मिक्सचर, भी बता रखा है। अब इसके बाद मैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ, 1 पार्ट पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयन। मैं उस टॉपिक के ऊपर आता हूँ। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है 1 ppm बता रखा है यहाँ पर। तो इसकी फुल फॉर्म वैसे तो अभी आगे भी आएगा ये टॉपिक, बट अब चलो यहाँ पर आगे डिस्कस करते हैं 1 पार्ट पर मिलियन। अब देखो केमिस्ट्री के अंदर एक पार्ट 1 मिलियन के अंदर, 1 मिलियन मतलब 10 लाख हो गया। 10 लाख वाटर पार्टिकल, उसमें एक पार्ट अगर फ्लोराइड आयन का है तो वो भी कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो केमिस्ट्री सोचो आप कितनी इंपॉर्टेंट है, 10 लाख पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल्स के हैं, उसमें एक पार्ट फ्लोराइड आयन सा आपका, तो वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि यहाँ बता रखा है आपको कि अगर 1 पार्ट पर मिलियन फ्लोराइड आयंस है तो वो हमारे टूथ डिके के लिए जो है बहुत ही यूजफुल है। बट जैसे ही ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 पार्ट से बढ़ जाती है, जैसे कि आपको बुक में दे रखे हैं एनसीईआरटी में 1.5, तो वही हमारा जो है टूथ डिके करने लग जाता है, जो हमारे दांत पीले हो जाते हैं, तो वो बिकॉज ऑफ दिस फ्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही बढ़ती है वो हो जाता है। अब यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में जाता हूँ, बट ठीक है टॉपिक यहाँ दे रखा है, तो आप भी सोचोगे कि भाई 1.5 से होने से टूथ डिके कैसे हो रहा है। 1 पर जो है वो दांतों को प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे इतनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है वो दांतों को खराब कर रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी इंपॉर्टेंस है। ज्यादातर ये आपके पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के अंदर फ्लोरोसिस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। पंजाब में आप देखेंगे गांव में किसानों के जो दांत बहुत पीले रहते हैं, बिकॉज वहाँ पे जमीन का जो पानी है वहाँ पे फ्लोराइड आयन बहुत ज्यादा प्रेजेंट है वहाँ पे। दैट्स वाई वहाँ पे फ्लोरोसिस की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा रहती है वहाँ पर। तो ये क्या है फ्लोरोसिस, जरा थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। होता क्या है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है। हल्का बता रहा हूँ बिकॉज ये हम फिर अपने चैप्टर के में से भटक जाएंगे, बट ठीक है आपको बड़ा समझ में आए, बिकॉज मैं ये चैप्टर बनाई डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, तो दैट्स वाई ठीक है, जिसको इंटरेस्ट हो वो पढ़े इसको। हाइड्रोक्सी एपेटाइट होता है, इसका मतलब है OH माइनस है, कैल्शियम +2, ठीक है, ये इसको होल्ड करता है। जो हमारे दांतों का एनामल होता है वो कैल्शियम का होता है मेनली, तो हमारा जो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोलते हैं, जो हमारा बेस होता है वो इसको होल्ड करता है। ये फर्दर आपको फास्फेटाइन को होल्ड करता है, कैल्शियम। इस तरह से ये जो है उसको पूरा होल्ड करके रखता है। लेकिन जब हम खाना अच्छा नहीं खाते, बहुत एसिडिक खाना खाते हो आप, मान लो आप पिज्जा खाते हो, कोई और चीज ऐसे खाते हो जो एसिडिटी बहुत ज्यादा करती है बॉडी के अंदर, तो वो उसको फिर ब्रेक करना शुरू करता है। बिकॉज दिस इज बेस, ज्यादा एसिडिक होगा तो ये बेस को ब्रेक करेगा, और ये आपका जो एनामल है वो धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो वो हाइड्रोक्सी जो OH ग्रुप है, आपको ज्यादा एसिडिक आपकी बॉडी में बनता है, एसिडिटी बनती है, आप मीठा बहुत ज्यादा खाते हो, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि खाना खाने में मीठा खाना चाहिए, बिकॉज मीठा जो है वो एसिडिटी करता है, दैट्स वाई वो खाना पचाने में अच्छा रहता है। तो हम बोलते हैं कि खाना खाने के बाद थोड़ा मीठा खाएं तो कोई बुरा ही नहीं है उसके अंदर। तो जैसे ही वो एसिडिक ज्यादा होता है, ये आपका हाइड्रोक्सी एपेटाइट ब्रेक होता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं मुंह से स्मेल आने लग जाती है, तो हम बोलते हैं कि फ्लोराइड आयन करो। आप हर टूथपेस्ट में देखना, आप लिखा होगा उसके अंदर, उसमें फ्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, इस OH की जगह फ्लोराइड आयन ले लेता है और इसको इंटैक्ट रखता है। वैसे 1 पार्ट पर मिलियन जो बता रहे हैं यहाँ पर, तो वो क्या करता है, उस OH की जगह फ्लोराइड हम ब्रश करते हैं तो उससे फ्लोरीन जो प्रेजेंट होता है वो इसको इंटैक्ट रखता है, हमारे एनामल को सेफ रखता है, उससे हमारे दांत जो है सड़ते नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपकी यहाँ पर हो जाए तो फिर वो उसको हार्ड कर देता है, उसको जो है आपका येलो जो पोर्शन है, आपके दांत येलो हो जाएंगे, या फिर इसकी डिपोजिशन कैल्शियम भी ज्यादा कर देगा। जैसे कई बार आप देखते हो व्हाइट व्हाइट दांतों में निशान बन जाते हैं, वो बिकॉज ज्यादा फ्लोराइड प्रेजेंट होगा तो ज्यादा डिपोजिशन करेगा इसका, फिर वो दांत कई बार व्हाइट में टूटने लग जाता है, तो वो वैसे बन जाता है और येलो डिपोजिशन होने लग जाती है। दैट्स वाई तो कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी कॉन्सेंट्रेशन की, फ्लोराइड की। तो थोड़ा सा ये टॉपिक मुझे लगा, मैं चलो थोड़ा डिस्कस करना चाहिए, तो बच्चों आपको अच्छा लगे तो उसको करो। बाकी एज पर बोर्ड सिलेबस ही कुछ नहीं पूछने वाला है यहाँ पर एग्जाम में, ये जस्ट फॉर द नॉलेज है कि थोड़ा सा मेरे को लगता है ऐसा कि 1A फ्लोराइड से क्या डिफरेंस हो जाएगा। तो एक्चुअली में ये सब चीजें जो है दांतों के अंदर जो है ये सब चीजें आपकी होती हैं। अब इसीलिए जो आपका एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, जैसे यहाँ बता रखे इन्होंने कि ऐसे ही फ्लोराइड जो है वो रेड पॉइजन में काम आता है, सोडियम फ्लोराइड जो होता है वो रेड को मारने में काम आता है, जो मार्केट में मिलते हैं काफी सारे। तो ये सब बातें बता रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इंट्राविनियस इंजेक्शन। तो हम इसकी बात करते हैं। अब आपने
ये सब चीजें दोबारा भी आगे आएंगी, टॉपिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन से बातें करेंगे। बट क्योंकि ये यहीं पर ही आ रही है, बिकॉज मैं चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं इस पैराग्राफ में वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वहां पर फिर मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा वहां पे समझ सकते हैं। तो ये बता रहा है कि जो भी इंट्रावेनस इंजेक्शन हम लगाते हैं, मतलब डॉक्टर जब भी कोई इंजेक्शन लगाता है तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमेशा ब्लड प्लाज्मा से सेम मैच करता है। उसका रीजन क्या है? जैसे आपने ऑस्मोसिस प्रोसेस पढ़ा है, आपको पता है कि बचपन में आपने पढ़ा है कि जो पेड़ हैं वो पानी सोखते हैं, दैट इज ऑल द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में भी अलग अलग तरह के प्रोसेस आपने आपने हमेशा पढ़ा है कि वाटर क्या नेचर होता है, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। ये प्रॉपर्टी होती है वाटर की, किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब क्या है ये समझो, हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब पानी में नमक ज्यादा मिला हुआ है, लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब पानी में नमक है ही नहीं बिल्कुल, या है तो बहुत कम है। तो ये ज्यादा नमक वाला पानी है, मतलब नमक की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ये कम नमक वाला तो नमक की कॉन्सेंट्रेशन कम है। इसीलिए कभी भी जब आप समुद्र में नहाते हैं तो समुद्र खारा पानी होता है, वो आपकी बॉडी से पानी को निकालने लग जाता है, दैट्स वाई आप एग्जॉस्ट फील करते हैं। तो ये एग्जॉक्शन क्यों? बिकॉज समुद्र में नहाते हैं तो वो आपकी बॉडी से पानी को सक करने लग जाता है, और आपको आधा घंटा पौना घंटा नहाओगे तो आपको लगेगा आपको बहुत तेज प्यास लग रही है आपको। इसे जाता है जब लोग समुद्र में जाते हैं तो सनक्रीम लगा के जाते हैं। तो ये सब प्रोसेस यहीं पर ही लिंक है, मैं वो वही बता रहा हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको लाइव दे रहा हूँ, ऐसा होता है। बट आप वही नदी के पानी में नहाओ तो आपको फ्रेश फील होता है, बिकॉज उसमें वो इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन का नहीं होता। तो यही सेम कहानी यहाँ पर भी होती है, इंट्रावेनस इंजेक्शन में भी होता है क्या कि अगर अब वही सेम प्रोसेस, मान लो कि अगर आपने इंजेक्शन ब्लड प्लाज्मा में लगाया आपने, अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो क्या होगा, वो आपकी जो वेन है, जो ब्लड प्लाज्मा की वेन है, उसका पानी जो है वो बाहर खींचने लग जाएगा, और आपकी वेन क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। अगर आपका इंजेक्शन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और आपकी वेन श्रिंक हो जाएगी, एकदम सिंक हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर यही कॉन्सेंट्रेशन कम है, इफ इट इज लेस देन योर ब्लड प्लाज्मा, तो क्या होगा, आप जैसे इंजेक्शन लगाओगे वो बाहर से जो पानी को सक करने लग जाएगा अपनी वेन के अंदर, और आपकी नस जो है वो फूल जाएगी, आपकी नस आपकी मोटी स्वेलिंग आ जाएगी आपकी वहां पर। लेकिन जब सेम होगा तो वो बिल्कुल सिंपली उसको फ्लो करेगा। तो दैट्स वाई जब भी हम इंजेक्शन लगाते हैं तो वाटर मिक्स होता है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा से एकदम सेम होती है। तो ये इसका जो मेन रीजन है श्रिंक होने का और एक्सपैंड होने का। तो वो इंट्रावेनस इंजेक्शन जो बात कर रहे हैं यहाँ पर लाइन के अंदर, तो मैं एनसीईआरटी में साथ पढ़ देता हूँ आपको कि आर ऑलवेज डिवोर्स इन वाटर कंटेनिंग सॉल्ट एंड पर्टिकुलर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन। तो जो भी ब्लड प्लाज्मा में 0.9 समथिंग कुछ होती है, एग्जैक्ट वैल्यू बता दूंगा अभी आपको, तो वो इसके अंदर यहाँ फ्लो करता है। तो ये सब जो है इतने से पैराग्राफ के अंदर भी बहुत सारी काम की बातें होती है जो आपने यहाँ देखी। अब यहाँ पर भी चलो अगर ये बात करें तो मैं इसमें बात कर देता हूँ आपको तीन, जैसे यहाँ पर तीन तरह सॉल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक। अब इंजेक्शन की बात करें, वैसे टॉपिक ये आगे भी आएगा, बट चलो अब यही बात कर लेते हैं इसकी। तो तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, और ये बोर्ड के अंदर क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है, डिफरेंस के अंदर पूछ लेते हैं इसको, 1 नंबर में पूछ लेता है, 2 नंबर में भी आता है। आइसोटोनिक मतलब वही कि दोनों कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मीन्स अगर हम यहाँ ब्लड प्लाज्मा पढ़ रहे हैं तो हम इसी की बात कर लेते हैं, ब्लड प्लाज्मा और इंजेक्शन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दोनों सेम है, दैट इज आइसोटोनिक, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है। सेकंड टर्म होती है आपकी हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक के अंदर है कि जो इंजेक्शन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ब्लड प्लाज्मा की, इसी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आपकी इन कंपैरिजन टू ब्लड प्लाज्मा। और हाइपोटोनिक होता है तीसरी टर्म, दैट इज इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है इन कंपैरिजन टू ब्लड प्लाज्मा। तो जब भी इंजेक्शन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ब्लड प्लाज्मा तो हम बोलेंगे ये सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है। कम है तो वी विल से इट इज हाइपोटोनिक। इफ इट इज सेम देन वी विल से दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ब्लड दैट सॉल्यूशन विल बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये टॉपिक आगे आएगा, वहां पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, अब यहाँ डिस्कस कर लिया हमने। तो इसी में जो नीचे दूसरा पैराग्राफ दे रखा है आपको कि वी विल कंसीडर मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशन बिकॉज जस्ट आपका बेसिक्स है अभी फिलहाल। तो आपको जो है यहाँ पर लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ने, सॉल्यूशन बहुत तरह के होते हैं, गैसेस फेज में भी होते हैं, सॉलिड फेज के अंदर भी होते हैं।
जो भी हम आगे एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आपको इस चैप्टर में सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करनी है, वेपर प्रेशर की बात करनी है, जो आगे हम डिस्कस करें चैप्टर में। तो ये बता रहा है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे लाइक वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक टर्म दे रखी है यहाँ पर। तो कॉलिगेटिव का कहने मतलब क्या होता है, कहीं पर भी कभी भी कॉलिगेटिव वर्ड आए तो इसका मीनिंग होता है काउंटिंग। काउंटिंग मीन्स नंबर, ये किसी नंबर की बात कर रहा है। केमिस्ट्री में बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स। अब इसका मीनिंग इस तरह समझो कि नंबर ऑफ मोल्स मतलब काउंटिंग करना है। अगर आप केले 1 किलो ले रहे हो तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बट अगर आप 6 केले ले रहे हो तो वो प्रॉपर्टी क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। काउंटिंग के ऊपर बात करनी है आपको। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब, बिकॉज केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स की बात करेंगे। बाकी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दे दिया, अगर आप 2 किलो केले लेके आते हो दैट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो वेट के अंदर आ रही है। बट अगर आप 12 केले ले रहे हो, 10 ले रहे हो, काउंटिंग कर रहे हो, कोई भी रिजल्ट उस काउंटिंग से निकाल रहे हो, कोई भी आंसर आप अपना उस काउंटिंग से निकाल रहे हो, तो हम बोलेंगे कि वो हम स्टडी कर रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। बिकॉज हम केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिमाग में आते ही नंबर ऑफ मोल्स आना चाहिए। नंबर ऑफ, हर आंसर को नंबर ऑफ मोल्स के कंपैरिजन के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बता रखा है यहाँ पर। तो फिर यहाँ पे लास्ट टॉपिक दे रखा कि हम वेरियस अल्टरनेटिव बात करेंगे, तो हम उसकी बात करते हैं।